यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, उसी ने हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना गाऊंगा मैं गीत उसी के, मुझे बचा लिया। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए इंदिरा आंटी को। अभी भी अवसर है यदि कोई स्तुति करना चाहते हैं। मैं भी प्रभु की स्तुति में एक गीत गाऊंगी। मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग राज्य का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग राज्य का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर, महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला। आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया।
प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर नहीं थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही सज कर, महिमा अपनी आप ही सज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपना जीवन चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपना जीवन चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए हैं, अंधकार सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं बेला आंटी को सुंदर गीत के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं या फिर वचन बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है। आप लोग के सामने गीत गाना चाहती हूँ। चलो क्या, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के आते होगा। खुल जाएगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता
मुझको ये सब देना हिसाब होगा, खुल जाएगी किताबें। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़ कर यीशु बुला रहा है, वरना तू याद कर ले तेरा खिलाफ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के आते होगा, खुल जाएगी किताबें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद। बाल बना, मैं नहा के आ रही हूँ फटाफट। इतने दिनों से हम लोग वचन सुन रहे हैं, तो वचन को बोलिए जरूर से। कोई भी वचन जो आपको बात किया, जो वचन से आप अपने जीवन को देखे। आप सभी को जय मसीह की। मैं कुछ वचनों को बोलना मांगती हूँ। यूहन्ना 4:10-14। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। ये सामरी स्त्री का है वार्तालाप। सामरी स्त्री यीशु मसीह से कुएं में मिलती है, कुएं के पास, और यीशु मसीह उससे पानी मांगता है। उसे नहीं मालूम कि वो कौन है, मगर जब यीशु मसीह बोलता है मुझे पानी पिला, तो तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह से वो स्त्री कहती है, सामरी स्त्री कहती है, तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ नहीं है, कुआं भी गहरा है, जीवन का जल तेरे पास कहां से आया है? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है? ये कुआं जो हमें याकूब का कुआं जो दिया है, वह अपनी संतान अपने पशुओं साथ इसमें से पिया। यीशु ने उसका उत्तर दिया, जो जल जो पिएगा वह प्यासा ना होगा। हाँ जी, जो मुझे ये वचन बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे दिल को छूता है। एक सामरी स्त्री जो कि दुनिया की नजरों से एक पापीन स्त्री थी, मगर यीशु मसीह खुद उसके पास आया। वो यीशु मसीह के पास नहीं आई, वो खुद यीशु मसीह उसके पास आया।
और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझे वो जल दूंगा कि तू कभी फिर प्यासी नहीं रहेगी, और जो जो जल तू उसे मैं दूंगा वो एक सोता बन जाएगा, जीवन भर उमड़ता रहेगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं मांगती हूँ आपसे कि मुझे भी वो जल दीजिए जो मेरे अंदर सोता बन के फूट जाए और हमेशा फूट बहता बन जाए, एक सोता बन जाए जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहे। वो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे वो जल दिया, और वो स्त्री उसे वो सब बताया जो उसके जीवन काल में था। आगे हम पढ़ते हैं, जो हम सब जानते भी हैं इस बारे में, कि वो स्त्री का कोई भी पति नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पति को बुला। हमारा पति हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। हम इस चीज को मानते हैं कि हम अपने प्रभु के पास जाएंगे और वो हमें देगा। भूख प्यास से आते हैं, अपने आप को खाली करके आते हैं, तो जरूर भरता है। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। यीशु मसीह ने जब बोला, और स्त्री जाकर सबसे पहले लोगों को बताई कि अपना मटका को वहीं छोड़ा उसने जब पानी भरने आई थी, और बोला कि ऐसा आदमी मैंने देखा है वहां पर जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तुम भी जाओ और सब उसको बताओ। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 7 में, 7 का 37 में है। 7 पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन इस वचन के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें वो भूख प्यास रहना चाहिए, वो सांसारिक भूख नहीं, वो आत्मिक भूख प्यास रहना चाहिए। और अपने प्रभु के पास जाएं तो वो कठोर हृदय से, वो चट्टान में से जीवन जल की नदियां निकाल देगा। ऐसा हमारा प्रभु है। आगे हम जकरिया पढ़ेंगे। जकरिया 13 का 1। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। आमीन हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन इस वचन के लिए। तू कलीसिया और विश्वासियों में बारियों का एक सोता है, फूटने पर जल का कुआं और लबालोन से बहती हुई धाराएं हैं। ये हम श्रेष्ठ गीत 4 के 15 में पाए जाते हैं। धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद बिहरा आंटी को सुंदर वचन के लिए, और जो भी उन्होंने सीखा उन बातों को हमारे समक्ष में रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। मैं भी कुछ वचन को पढ़ूंगी। यूहन्ना 5 उसका 24 को मैं पढ़ती हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 1 और 2 वचन।
क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करारते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इससे पहनने से इस नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिससे हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। और परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। यह परमेश्वर का वचन है। सचमुच में इस वचन से जो है मैं इस बात को सीखने पाई कि हमारा जो डेरा सरीखा जो घर है अर्थात हमारा जो शरीर है, वो शरीर के जितने भी हमारे कार्य हैं वो हमारा गिराया जाना चाहिए। तभी हम जो है परमेश्वर के जो स्वर्ग में जो परमेश्वर जो भवन बना रहे जो चिरस्थायी है हम उसमें प्रवेश कर पाते हैं करके। और सचमुच में हमारे शरीर के काम इतने हैं कि हम प्रतिदिन उन शरीर के अभिलाषाओं को ही हम पूरा करते रहते हैं और हमारे जीवन में वो कभी भी कम नहीं होता है। हम सोचते जरूर हैं कि हम जो है पाक है पवित्र है ऐसा लगता है हमको, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारे जीवन से हमारे शरीर से ऐसे कार्य होते रहते हैं कि हम परमेश्वर के समक्ष में खड़े होने के योग्य भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जब डेरा सरीखा ये घर यदि नहीं गिरेगा तो हम उस स्वर्ग के जो चिरस्थायी जो घर परमेश्वर ने बनाया है उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हम उस अनंत राज्य में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सच में इन दिनों में जो वचन हम सीख रहे हैं उन वचनों को यदि हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम जो है कहीं कितने सारे हमारे जीवन में कमियां हैं, कितने सारी हमारे जीवन में दुर्बलताएं हैं और हम कई सारी बातों में जो है कमजोर पाए जाते हैं। तो उन बातों को देखकर हम लोगों को छोड़ना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के करीब जाने में रोक रही है करके। और बहुत सारी बातों को मैंने भी इन दिनों में वचन से मैं देखी और मैं अपने आप को बहुत ही मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मेरे जीवन में जो गलतियां यदि जैसे झूठ बोलने का है और चिड़चिड़ाने का आदत है, गुस्सा है, इन बातों को मैं जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए करके मैं अपने आप को परमेश्वर के समक्ष जो है मैं उन गलतियों के लिए पश्चाताप करती हूँ और परमेश्वर से मैं क्षमा मांगती हूँ हमेशा। और मैं बहुत सारे ऐसे बातों को जो है मैं मेरे जीवन में जो कमी दिखते जा रहा है इस वचन के माध्यम से परमेश्वर जो इस दर्पण रूपी वचन में मुझे जो दिखाते जा रहे हैं उन बातों को मैं सीखते जा रही हूँ और अपने हर उन गलतियों को हर उन शरीर के कार्यों को मैं जो है मारते जा रही हूँ। और मैं वचन में जो है सच में एक एक वचन जो है मेरे को परमेश्वर ऐसे दिखा रहा है कि मैं अपने आप को इन दिनों में बहुत ही करीब से मैं देख पा रही हूँ कि सच में मैं कहाँ पर कैसी हूँ। और सच में जो है इन दिनों में ब्रदर आशीष और पंकज भैया बेला आंटी के द्वारा और जितने भी गवाहियों को भी जो देते हैं गीतों को भी गाते हैं तो उसमें से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और परमेश्वर सच में इतना प्रेमी अनुग्रहकारी है और दयालु है कि हमें हर बार सच में हमको हमारा जीवन नष्ट होने से पहले एक चेतावनी सच में जरूर हमारे जीवन में देता है कि हम सीख पाए और अपने आप को सुधार सके करके वो हमेशा एक अवसर हमारे जीवन में देता है। और ये जो प्रतिदिन प्रतिदिन हम जो बैठ रहे हैं ये भी एक अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में दे रहा है कि हम अपने आप को देख सकें और ये संगति जो हमको मिल रही है हम आपस में एक दूसरे को हम बता सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे उन वचनों से कार्य कर रहा है और कैसे आशीषों को दे रहा है और कैसे कैसे हमको गंदगी से हमको बाहर निकाल रहा है। इन बातों को यदि हम दूसरों को बताते हैं तो सच में दूसरों का भी जीवन जो है आशीषित होता है। और हम जब जुड़ते हैं इस ग्रुप में तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पर अभी कोई बोलने वाला नहीं है तो हम निकल जाते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जितने भी हैं जुड़े रहते हैं हर एक के जीवन में परमेश्वर वचन दे रहा है तो हर एक के अंदर कुछ न कुछ बातें परमेश्वर जो है डाला है और उनके मन में भले ही वो झिझक और जो
जो नहीं बोलने नहीं पा रहे हैं वो बात होगी जरूर, लेकिन परमेश्वर हर एक से बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। एक वचन जरूर बोल सकते हैं, और हम जब जुड़ते हैं तो हम प्रत्येक के लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं। तो ये सोचकर हमें अंत तक जुड़े रहना चाहिए जरूर, और हमें भी सहभागी होना चाहिए, चाहे गीत गाकर हो, चाहे गवाहियों को देकर हो, चाहे वचन को पढ़कर हो। हमको परमेश्वर की महिमा हमको जरूर करना चाहिए। जब हम उसे समय दे रहे हैं तो उसके लिए पूरे समय को हमको पूरा जो है अच्छी तरह से उसको समर्पित करना चाहिए। और जिसके थ्रू भी हम वचन को सुन रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं, तो उसके द्वारा भी हमारे जीवन में आशीषें परमेश्वर देता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रतिदिन हमारे जीवन में ये समय को देते हैं, और हम उसमें जुड़ पाते हैं, और किसी न किसी के माध्यम से हम उन वचन को सीख पाते हैं कि सच में हमारे जीवन में कौन सी बातें कम है, कौन सी बातों को हमको सुधारना है। इस बात को जानने का अवसर हमारे जीवन में देता है। और कल के वचन में भी मैं काफी आशीर्वादित हुई, जिस प्रकार योना जो है गहरा पश्चाताप किया उसने, और परमेश्वर जो है उसके संग और साथ रहा, और उसके वो जाकर प्रचार किया, और निनवे के लोग भी जो है मन को फिराए, और वो सारे के सारे निनवे के लोग जो है बचाए गए। तो आज हमारे भी जीवन में यदि हम गहरा पश्चाताप करते हैं और अपनी गलतियों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है, और हमें भी जो है हमारे भी जीवन से लोगों का जीवन बदल सकता है। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं, उसके वचन में और इस प्रकार की संगति में हम रहते हैं, तो परमेश्वर सच में जरूर हमारे जीवन में आशीषों को देता है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी और भी आप लोगों को अवसर है, यदि आप जो भी वचन को सीखे हैं, जाने हैं, जो भी अनुभव हुआ है आपके अंदर में, जो भी बातें हैं, आप जरूर से हमारे जीवन में बताइए कि हम भी उन बातों को सीख पाएंगे। थैंक यू। यदि कोई वचन बांटना चाहता है आज के लिए, तो अवसर है अभी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को प्रभु की शांति आप सबके साथ बनी रहे। और बहन सुनीता के लिए धन्यवाद। सचमुच में जो हम प्रभु के जीवन को अपने प्रभु की इच्छा में चलने के लिए एक समर्पित जीवन को जब हम जीना चाहते हैं, तो चूंकि हम शरीर देहधारी जीवन हमारे साथ है, और इसलिए शरीर कई बार हमारे जीवन में प्रबल होता है। कई चीजें ऐसी होती है जिसको हम जानते हैं कि हमको नहीं करना है, उसके बावजूद वो हमारे जीवन में हो जाती हैं। और इसीलिए जब हम बीते दिनों में देख रहे थे कि कैसे हमको इस डेरे सरीखे के घर को अपने जीवन में गिराते चले जाना है, और स्वर्गीय घर को हमको पहनना है। उस स्वर्गीय घर को पहनने का अर्थ यही है कि हमको शरीर का जो जीवन है, शरीर के जो हमारे स्वभाव हैं, उस स्वभाव को हमारे जीवन से अलग करना है, और परमेश्वर के स्वभाव को हमको अपने जीवन के अंदर स्वीकार करते चले जाना है। और यही मसीही जीवन है। और यही बातों को भैया लोग भी हमको बताते रहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, कैसे हमारा स्वभाव, जैसे हम बीते दिनों में देख रहे थे कि कुबड़ी स्त्री को प्रभु ने चंगा किया, तो वो कुबड़ी स्त्री को परमेश्वर ने चंगा तो कर दिया, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, लेकिन आज हमारा जो जीवन कुबड़ेपन में चल रहा है, 18 साल से उस स्त्री का जीवन कुबड़ेपन में था। आज हमारा जीवन
कई वर्षों से संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं, तो वो कुबड़ेपन का जीवन, क्योंकि हम स्वर्ग की ओर देखना नहीं जानते हैं, हम स्वर्ग की बातों को अपने जीवन में पूरा करना नहीं जानते हैं, इसलिए हम भी जीवन के कुबड़ेपन में हैं। और बहुत अच्छी तरह से भैया ने उस दिन इन बातों को बताया, और उससे मैंने भी बहुत सी बातों को सीखा कि वास्तव में जब हम अपने जीवन को शरीर की रीति से जीते हैं तो ये कुबड़ा जीवन है। और वो कुबड़ा जीवन जो रहता है, हमारी गर्दन जो रहती है वो पेट से सटी हुई रहती है, हमारी आंख जो है वो पेट की तरफ, यानी रोटी कपड़ा और मकान, इन बातों की ओर, संसार की बातों की ओर लगा रहता है। परंतु जब हम इन जीवन की बातों से निकलकर परमेश्वर की ओर ताकना, तो हम सीधे सीधे खड़े होके, फिर वचनों को भैया ने बताया था कि कैसे सीधे खड़े होना और स्वर्ग की तरफ देखना। उसके पहले हमको भैया ने बताया कैसे हमको कोढ़ से शुद्ध होना है, अशुद्धता का जीवन। और कोढ़ कहाँ है? कोढ़ का जो हमारे जीवन के अंदर जो कोढ़ है वो अशुद्धता है। हमारा मन जो है वो अशुद्धताओं से भरा हुआ है। मरकुस 7:20-21 में जो अशुद्धताएं मन के अंदर भरी हुई है, उन बातों को भैया ने बहुत अच्छे से बताया। इन्हीं बातों को हमको अपने जीवन में जांचना है, चेक करना है, क्योंकि जब हमारे बीच में बड़े भाई लोग रहते हैं तो जीवन की अद्भुत बातों को हम उनसे सीखते हैं। परंतु जब वो हमारे बीच में नहीं है, तो बीते दिनों में जो हमको सिखाया गया है, जो हमको बताया गया है, क्या हम उन बातों को अपने जीवन में ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि रोज यदि हम वचन को सुनेंगे और उसको यदि हम अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, तो हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारे यहाँ बैठना, हमारा सुनना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। परंतु यदि हमारे प्रिय भाई लोग परिश्रम कर रहे हैं, प्रेरिताई की छाप लेके, परमेश्वर के अनुग्रह से जो वचन उनके द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है, मेरे प्रिय, वो हमारे जीवन को परमेश्वर की महिमा में पहुंचाने के लिए वो तैयारी का समय है। तो जब हमारे बीच में हमारे भाई लोग नहीं रहते हैं, और ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि जब उनको प्रभु आने के लिए समय देता है और हमारे झुंड के लिए अवसर मिलता है, तो वो भाई लोग जरूर आते हैं, जुड़ते हैं। परंतु हमारे समान और भी कितने ऐसे भाई बहन हैं जहाँ उनको जा करके परमेश्वर के वचन को सुनाना है। तो उन सब के लिए हमको लगातार प्रार्थना भी करना है, और लगातार हमको इस झुंड में जुड़े रहना है। ऐसा नहीं कि जब भाई लोग जुड़े हैं तभी हम जुड़ेंगे, या कोई वचन सुना रहा है तभी हम अपने जीवन में उस बात को सुनने के लिए जुड़ेंगे। हमारे अंदर एक लालसा होना चाहिए कि प्रभु, आज मैं जब जुड़ रही हूँ, आज जब मैं जुड़ रहा हूँ प्रभु, तो जो कुछ आप मेरे को देंगे प्रभु, उसके द्वारा मैं, मेरा आत्मिक जीवन शुद्ध है, उसके द्वारा मेरे आत्मिक जीवन में कार्य हो। तो मेरे प्रियो, ये जीवन की बातें हैं जो हमको प्रतिदिन प्रतिपल अपने जीवन में पाते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो हम आज एक छोटी सी बात को हम देखना चाहते हैं, जो इफिसियों और उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है। उसके 10 पद से हम लोग पढ़ेंगे, 10 से लेकर 12 पद तक। सुनीता बहन, आप पढ़ने में अगुवाई करिए। इफिसियो कौन सा? इफिसी 6वां अध्याय और उसके 10 से लेके 12 पद तक। इफिसी 6वां अध्याय 10 से 12। आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीव के पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ इस संध्या के समय अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, आपकी तमाम भलाइयों के लिए, आपकी महाकरुणा के लिए, आपकी तरस के लिए, आपकी जीवित दया के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3
मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हम जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की जब हम प्रभु जी इस अवसर को जो प्रतिदिन इस झुंड के लिए आप दिए हैं प्यारे प्रभु जी, इस लिंक के माध्यम से विभिन्न विभिन्न स्थानों से होकर हम इकट्ठा होते हैं और हम सब के अंदर एक ही बात होती है प्यारे प्रभु जी कि हम आज आपके वचन को सुने और अपने जीवन को जांचें और अपनी दशा को पहचानें। इसलिए प्यारे पिता हम आपकी सहायता चाहते हैं। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्यारे पिता, क्योंकि बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं होता है प्यारे प्रभु, बोलने वाला केवल आपका पवित्र आत्मा होता है। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप बात करते हैं प्यारे पिता, तो वो बातें सीधे हमारे हृदय को छूती हैं, क्योंकि आपका वचन जीवित और पवित्र और प्रभु हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदने वाला वचन है प्यारे प्रभु जी, जो हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है प्यारे प्रभु जी। ऐसे जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम अपने आप को खाली करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु मनुष्य की इच्छा और मनुष्य के विचार और मनुष्य के शब्द हमें जीवन नहीं दे सकते, परंतु केवल आपकी उपस्थिति, केवल आपकी दया और केवल आपका वचन ही हमें वो नया जीवन देता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए जो बात आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो बात आप हम पर प्रकट करना चाहते हैं प्यारे पिता, होने दीजिए कि वो आपकी योजना अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार हर एक के दिल को छू सके प्यारे प्रभु जी। और हम सब प्रभु अपने जीवन के लिए उसी रीति से तैयार हो सके जैसा आपने हम सब के लिए उस उत्तम भाग को रखा है। आप प्रभु जी, जब आप प्रभु उस बैतनिय्याह में मार्था और मरियम के घर में जाते थे प्यारे पिता, मार्था तो हाँ प्रभु सेवा करती थी, शरीर के अनुसार अपने कार्यों को करती थी, वो खिलाने पिलाने की सेवा करती थी, परंतु मरियम प्रभु आपके चरणों के पास आ जाती थी और वो आपके मुख से निकलने वाले वचनों को सुनती थी। और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि उस उत्तम भाग को जो मरियम ने पाया उससे कभी छीना नहीं जाएगा। मेरे ये प्रिय लोग प्रभु जो यहाँ बैठे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, जो आपके चरणों में आए हैं प्यारे प्रभु, अपने संसारिक कार्यों को छोड़कर, अपनी संसारिक बातों को छोड़कर जो आपके चरणों में बैठने के लिए आए हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप उपस्थित होते हैं प्यारे पिता और आप सिखाते हैं प्यारे प्रभु जी। तो प्रभु उस उत्तम भाग को हमसे कभी छीना नहीं जाएगा प्यारे प्रभु, क्योंकि ये आपकी उपस्थिति और आपका वचन है प्यारे प्रभु, जो हमें अनंत काल के लिए आपने दिया है। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, अपने आप को खाली करके आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमें कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर कोई भला काम, कोई अच्छाई नहीं है प्यारे पिता, परंतु ये केवल और केवल आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु जी, कि आप हमारी सहायता करते हैं कि हम आपके प्रेम को बयान कर सकें, आपकी दया को पा सकें और आपकी इच्छा में बैठकर प्रभु उन उत्तम बातों को जो आप हमें देना चाहते हैं प्रभु हम सीख सकें। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हुए इन वचनों के लिए प्रभु आपकी सहायता चाहते हैं, जो आपकी दया में है, आपकी उपस्थिति में होकर प्रभु, आपकी योजना में होकर उसे सीखने के लिए आप हम में से हर एक की सहायता कीजिए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेती हूँ पिताजी, दया से सुनकर कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, इसी 6 और उसके 10 पद में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमको यहाँ पर प्रभु में बलवंत होना है और दूसरा प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। और जब हम प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो 11 पद में कह रहा है कि उस बलवंत बनने के लिए हमको क्या करना है। हमको बलवंत होना है तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यदि हमको बलवंत जीवन चाहिए तो हमको परमेश्वर के हथियार चाहिए। जब तक हमारे पास हथियार नहीं होगा तो हम बलवंत नहीं हो सकते। और परमेश्वर के हथियार बांधने के लिए हमको क्यों हथियार बांधने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब तक परमेश्वर के हथियार मेरे जीवन में नहीं होंगे
तब तक हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। हमको शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहना सीखना है। यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु के जीवन को जी रहे हैं, यदि हम कहते हैं कि मैंने प्रभु का अंगीकार किया है, यदि हम कहते हैं कि प्रभु के जीवन को जीने के लिए मैंने अपने जीवन का समर्पण किया है, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया, तो मेरे प्रियो, हमको इस बात को अपने जीवन में पहचानना है कि हमको परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है। किस लिए बांधना है? हमको हथियार की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। शैतान की युक्ति को पहचानेंगे कैसे? हम शैतान की युक्ति के सामने खड़े कैसे रह सकते हैं? ये एक युद्ध है। हम जिस जीवन को जी रहे हैं, वो इस संसार में हमको एक युद्ध से गुजरना है। और परमेश्वर का वचन भी इसी बात को कहता है 12 पद में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। हमारा मल युद्ध, ये मल युद्ध है। ये एक आत्मिक युद्ध चल रहा है हमारे जीवन में। जब हमने आत्मा के जीवन को जीना शुरू किया है और आत्मिक जीवन में हमने अपना कदम रखा है, तो हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध शुरू हो गया है। और इस आत्मिक युद्ध में जब हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, जब हम इस आत्मिक युद्ध में अपने जीवन को लेके चल रहे हैं, तो ये वचन कह रहा है कि ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। ये लहू और मांस से नहीं है, शरीर और शरीर के जीवन से नहीं है, परंतु हमारा जो युद्ध है वो किससे है? प्रधानों से। पहला बोल रहा है प्रधानों से, दूसरा अधिकारियों से, फिर इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो कहाँ है? पृथ्वी पर है? नहीं मेरे प्रियो, वो आकाश में है, मध्य आकाश में। और ये युद्ध हमको लड़ना है, तो हमको इस बात को अपने जीवन में पहचानना है कि हम कौन से युद्ध को लड़ रहे हैं और हम किससे युद्ध लड़ रहे हैं। और जब तक हमारे पास हथियार नहीं होगा आत्मा का, तो हम युद्ध में जयवंत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे चल रही है? हमारी लड़ाई शैतान से चल रही है। और जब शैतान से हमको लड़ाई करना है, तो हमको कैसे अपने जीवन में तैयार होना है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक निकालें, पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय। हमको ये देखना है कि हमको शैतान कैसे डराता है, शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है, कैसे वो हमको डराने की कोशिश करता है। किसी ना किसी माध्यम से वो क्या करता है? हमको डराना चाहता है। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला शमूएल 17 अध्याय, यहाँ पर देखिए शुरू से 2 पद से पढ़िए। पहला शामूएल 17 अध्याय उसके दूसरे वचन से। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे, और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर अब यहाँ पर देखिए, हम इसको देखते जाएंगे थोड़ा ना, कि देखिए यहाँ पर किसकी किसकी लड़ाई हो रही है? फलिस्तियों की और इस्राएलियों की, है ना। इस्राएली और फलिस्ती, ये दो कौम है जिसकी लड़ाई हो रही है आज संसार में। यही है, फलिस्ती मतलब संसारिक जीवन और इस्राएली मतलब आत्मिक जीवन, है ना। और इस्राएली पुरुष इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। अब ये पाती तो बांध लिए, अब युद्ध के लिए ये तैयारी तो
कर लिए, और ये लोग वहां पर जाकर जगह भी ले लिए, है ना। और तब 3 पद में कह रहा है, फलिश्तियों के विरुद्ध जब पाती बांध लिए इन लोग, तो 3 पद में कह रहा है, फलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे, और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियात नामक एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी। अब ये फलिश्तियों में से एक व्यक्ति है जो गोलियत है, जो बड़ा योद्धा है, एक शूरवीर योद्धा है। ये वहां आके खड़ा हो गया। और 8 पद को पढ़िए। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्या पाती बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? हाँ, अब यहाँ पर कह रहा है, फलिश्ती कह रहा है, वो खड़ा होकर इस्राएली पातियों को ललकार रहा है। आज शैतान भी हमारे आत्मिक जीवन को क्या करता है? ललकारता है। क्योंकि ये गोलियात जो है वो क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत, हम इसमें जानते हैं कि गोलियात की 6 फीट से भी ऊंचा, उसकी लंबाई 6 हाथ, 6 हाथ 1 बित्ता, मतलब वो 9 फीट का रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति, ऊंचा पूरा व्यक्ति, और उसका वर्णन पढ़ोगे तो कैसे कैसे वो सब अपने शरीर में पीतल का टोप पहना था और झिलम पहना हुआ था, है ना। और कैसे उस कवच बंधा हुआ था, बर्छी बंधी हुई थी, और ये सारी चीजों से अपने आप को तैयार करके अब वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया था। और किसको ललकार रहा था? इसराइलियों को ललकार रहा था। और जब वो इसराइलियों को ललकार रहा था, तो शैतान क्या करता है? सबसे पहले किसी ना किसी माध्यम से बार बार वो हमको डराने के लिए आता है। यहाँ पर वो गोलियत जो है वो डरा रहा है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों पाती बांध के खड़े हो गए, है ना। 8वें पद में कह रहा है। और उसके 16 पद को पढ़िए। वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ कहता कहता था। और 11 पद को पढ़िए फिर। 11 उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हाँ, क्या कर रहा है यहाँ पर? शैतान हमको क्या करेगा? डराने का काम करता है। ये 40 दिन तक रोज सवेरे सांझ खड़े होके ललकार रहा है। और तब यहाँ पर जब ये ललकारता है, गोलियात जब बोलता है, तो यहाँ 11 पद में कह रहा है, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। आत्मिक जीवन में भी जब हम संसारिक जीवन में चल रहे थे तो हम किसी से डरते नहीं थे, परंतु जब हम आत्मिक जीवन में चलना शुरू किए हैं, तो ऐसे फलिश्ती जब हमारे सामने आते हैं तो क्या होता है? हमारा मन अच्छा हो जाता है। भयंकर गंदे तरीके से बात करने वाले लोग, है ना, गंदी बातों को बोलने वाले लोग, ऐसे लोग जब हमारे सामने आते हैं तो हमारा मन अच्छा हो जाता है। भीतर से हमको क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है। और ये फलिश्ती भी डरा रहा था। शैतान का काम है हमको डराने का, लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हमको क्या करना है? हथियार बांधना है। तो हमको कौन सा हथियार बांधना है? निर्भयता का हथियार हमारे पास होना है। हमको ऐसे फलिश्तियों से डरने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पर देखिए 24 पद में पढ़िए, देखिए। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। 25 पद। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो अपने बातों से
इस्राएलियों को क्या कर रहा है, वो डरा रहा है, और इस्राएली अत्यंत भय खाकर उससे सामने से भागे। आज हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही संसारिक लोग हमारे पर चढ़ावा करते हैं, हम डर जाते हैं, हट जाते हैं वहां से। हम अब इससे कौन लड़ाई करेगा भैया, छोड़ो, रहने दो, है ना। परंतु एक व्यक्ति है, और वो है दाऊद, जो क्या करता है, देखो क्या बोल रहा है 26 पद। तब दाऊद ने उन पुरुषों में से उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? हाँ, सबसे पहली बात दाऊद ने एक बात कहा, और वो क्या बात थी, वो खतना रहित पलिश्ती क्या है। दाऊद जानता था, क्योंकि दाऊद किसके अधीन रहता था, वो परमेश्वर के अधीन रहता था। और वो जानता था कि संसार की कोई भी चीज उसको हरा नहीं सकती है। और इसलिए यहाँ पर बड़े दावे के साथ में वो कह रहा है कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? क्या आज हमारे अंदर आत्मिक जीवन में ये याव है? कौन परमेश्वर के काम को मेरे जीवन से डिगा सकता है? चाहे कितना ही शैतान मेरे जीवन में तू काम करने के लिए आ, मेरा परमेश्वर यदि मेरी तरफ है तो तू कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बात को हमको अपने जीवन में पहचानना है ना। और इन चीजों से डरना नहीं है, पर हमको कहना है कि तू खतना रहित पलिश्ती मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और उसके 32 पद को देखिए क्या बोलता है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन इसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। यस, शाऊल अब यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर दाऊद, जो शाऊल की सेना थी जिसमें इतने सारे इस्राएली सैनिक थे, और इवन जो दाऊद शाऊल राजा था, ये जब पलिश्ती गोलियात खड़ा होता था और ललकारता था, तो हम पढ़े कि कैसे पूरी सेना जो है वो डर के मारे वहां से भाग जाती थी। कोई उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। परंतु यहाँ पर दाऊद जब आता है 26 पद में, तो दाऊद कहता है कि ये खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। और तब यहाँ पर 32 पद में दाऊद शाऊल से कह रहा है, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। 33 पद। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। हाँ, अब यहाँ पर शाऊल बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है शाऊल, क्योंकि शाऊल तो उस गोलियात से डर रहा है ना। और वो डरने के कारण से उसको कह रहा है, दाऊद जब बता रहा है कि इससे डरने का जरूरत नहीं है ना, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू तो लड़का है। क्योंकि दाऊद की उम्र कितनी थी, 16-17 साल की उसकी उम्र थी, छोटा लड़का था वो। और तब शाऊल के अंदर ये विश्वास नहीं था कि दाऊद उसके साथ में जाके लड़ाई कर सकता है। तू तो लड़का है, तू तो छोटा बच्चा है, अभी तू क्या उससे लड़ाई करेगा। यहाँ शाऊल इस बात को दाऊद को कह रहा है। और यहाँ पर एक बात और कह रहा है, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और वो लड़कपन ही से योद्धा है। शैतान से आत्मिक जीवन में युद्ध करना एक सरल बात नहीं है। शैतान बहुत ही परमेश्वर के स्वर्ग में रहने वाला वो दूत है, उसको सारी बातें मालूम है, परमेश्वर के साथ रहने वाला है वो। और हम जो सांसारिक जीवन को जी रहे हैं, हम बहुत छोटे से हैं, हमारा आत्मिक जीवन बहुत छोटा सा है। और वो शैतान परमेश्वर के साथ साथ कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो आज यदि हम सांसारिक जीवन को लेके चलते हैं, तो हम भी शाऊल के समान कहेंगे कि हम युद्ध नहीं जीत सकते, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते।
परंतु सचमुच में यदि हमने परमेश्वर के जीवन का अंगीकार किया है, आत्मा का जीवन हमारे अंदर है, जैसे दाऊद के अंदर वो हियाव था, दाऊद के अंदर, कि परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला कोई नहीं हो सकता। जब मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ तो परमेश्वर के विरुद्ध में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसा हियाव जब हमारे आत्मिक जीवन में आएगा, तब हम इस जीवन को आगे प्रभु की इच्छा में जयवंत हो सकते हैं। तब यहाँ 34 पद में क्या कह रहा है? दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। 36 पद भी। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हाँ, अब यहाँ पर दाऊद हियाव कहाँ से मिल रहा है दाऊद को? दाऊद कह रहा है कि ऐसे ही जब मैं जंगल में अपनी भेड़ बकरी को चराता था, वहां मेरा साथ देने के लिए कोई आता नहीं था, और जब मेरे भेड़ बकरी को छीनने के लिए सिंह भालू आते थे, तो परमेश्वर ही उन सिंह भालू के मुंह को बंद करता था और वहां से मेरे को जयवंत करता था। ये हियाव दाऊद के जीवन में एकांत में रह के उस युद्ध को लड़ने की कला दाऊद के अंदर उस जंगल में आई थी। हाँ मेरे प्रियो, ये आत्मिक जीवन जंगल का जीवन है। इस आत्मिक जंगल के जीवन में कोई हमारा साथ देने आए या ना आए, इस आत्मिक युद्ध को मुझको अकेले लड़ना है। और उसकी कला जो दाऊद ने सीखी, ऐसे ही मुझको भी अपने जीवन में आत्मिक युद्ध लड़ने की कला आना है। जब तक मेरे अंदर वो कला नहीं आएगी, जब तक मेरे अंदर वो हथियार को बांधने का ताकत नहीं आएगा, तब तक हम युद्ध नहीं लड़ सकते। और दाऊद यहाँ पर जब बता रहा है ये सारी चीजों की, मैं कैसे उन हम लोगों को, जब वो शेर और भालू जब आते थे तो मैं कैसे उनको मार डालता था पकड़ के, और मैं उस खतना रहित पलिश्ती को भी आज ऐसे ही मार डालूंगा। एक बड़ा हियाव दाऊद के अंदर था। और जब वो फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। एक निश्चयता है ना। क्या लिखता है परमेश्वर का वचन? विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। यहाँ पर दाऊद के अंदर क्या है? एक निश्चय है कि वो खतना रहित पलिश्ती आज मेरे हाथ से मारा जाएगा। शैतान, तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। तू कुचला हुआ है, मेरे यीशु मसीह ने क्रूस पर तेरे को कुचला है। मैं भी उस क्रूस पर आऊंगा, मैं भी उस क्रूस पर तेरे को मारूंगा। इस बात को परमेश्वर का वचन कह रहा है। और तब यहाँ पर कह रहा है कि शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। अब शाऊल के अंदर एक हियाव आ गया। अब शाऊल कह रहा है, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। अब देखा कि एक ऐसा बच्चा है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, और परमेश्वर उसको जयवंत किया उस जंग। सॉरी, फोन आ रहा था ना, इसलिए कट जा रहा था। तो उस जंगल के जीवन में जब दाऊद के हियाव को देखता है शाऊल, और तब शाऊल भी कहता है कि ठीक है, जा, यहोवा तेरे साथ रहेगा। अब हम युद्ध देखते हैं, आगे पढ़िए उसको। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उसको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें कभी नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया।
तब उसने अब अपनी हाँ, अब यहाँ शाऊल क्या कर रहा है? शाऊल उसको वो अपना लड़ाई के वस्त्र लिए, हाँ लड़ाई के लिए उसको वस्त्र पहना रहा है ना। तब शाऊल उसको क्या करता है? वस्त्र, तलवार वस्त्र उसके ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। मुझे नहीं आता है ये सब, चल इसको पहन के चलना मेरे को नहीं आता है। तब 40 पद में क्या बोल रहा है? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। हाँ, अब जंगल में जो काम वो करता था, उन सिंह और भालुओं से अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए, अब दाऊद यहाँ पर उसी काम को कर रहा है। उसने हाथ में क्या किया? लाठी लिया और 5 चिकने पत्थर छांट के अपनी चरवाही की थैली में रख लिया और गोफन को हाथ में लेके अब दाऊद फलिश्ती के निकट जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए 43 पद में पढ़िए। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने हाँ। दाऊद से कहा, हम्म। मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। 45 पद। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। अब देखिए यहाँ पर दाऊद के पास केवल एक ही बात है, बार 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 एक ही बात कह रहा है, तूने परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तूने इस्राएली सेना का, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, तूने उसको ललकारा है। दाऊद इसी बात को बार बार उस फलिश्ती के सामने फोन का डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा ना। फलिश्ती कह रहा है, क्या मैं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, है ना। अब वो कह रहा है यहाँ पर फलिश्ती कि तू लाठी लेके मेरे पास आ रहा है, तू मेरे को कुत्ता समझ रहा है क्या? फलिश्ती को एक घमंड था कि मेरे को कोई मार नहीं नहीं सकता। सकता। आज संसारिक जीवन में भी लोग घमंड से भरे हुए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका घमंड ही उनको नाश कर देगा। आज मनुष्य का घमंड ही उसको नाश कर रहा है। ये फलिश्ती नहीं जानता था, ये अपने घमंड में बोल रहा था, तू मेरे को कुत्ता समझ रहा है क्या? तू लाठी लेके आ रहा है मेरे पास। परंतु यहाँ पर दाऊद कह रहा है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं और किसी नाम से नहीं आ रहा हूँ। मैं किसके नाम से आ रहा हूँ? मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे पास आ रहा हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। तू नहीं जानता है फलिश्ती, तेरे को मालूम नहीं है। गोलियत तू तो जानता ही नहीं है। ये इस्राएली सेना जो दिखाई दे रही, इसका परमेश्वर है, मैं उसके नाम से तेरे पास आ रहा हूँ। और तब कह रहा है कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। ये एक गहरी निश्चयता दाऊद के अंदर। देखिए वो पलिश्ती के वो बिल्ट को देख के और उसके वो सब वो चीजों को देख के नहीं डर रहा है। वो उसकी बोली से नहीं डर रहा है ना। वो उसकी बातों से नहीं डर रहा है, वो उसको डरा रहा है, वो उसको बता रहा है, कह रहा है कि तू क्या है, तू तो छोटा सा लड़का है, तू कहाँ युद्ध कर पाएगा, तू क्या कुत्ता समझ के मेरे पास लाठी लेके आ रहा है।
लेकिन दाऊद के अंदर एक ग्रेविटी थी, दाऊद के अंदर परमेश्वर का जीवन था। तब वो कहता है तूने उसको ललकारा है, आज तो मनुष्य को नहीं ललकारा, आज तो मेरे को नहीं ललकार रहा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन, हमारे अंदर ऐसी गहरी निश्चयता होना चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर का जीवन जो मेरे पास है उसको कोई भी हरा नहीं सकता, वो जयवंत होगा। क्योंकि मेरा प्रभु हारा हुआ नहीं है, मेरे प्रभु ने मृत्यु के डंक को तोड़ा है, वो मृत्यु पर जय पाने वाला परमेश्वर है, वो मृत्युंजय परमेश्वर है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान है। ये दाऊद उसकी संतान था, इसलिए वो बड़ी निश्चयता के साथ कह रहा है कि आज तूने उसको ललकारा है, इसलिए आज देख यहोवा मेरे हाथ में तेरे को कर देगा और मैं तेरे को मारूंगा और तेरा सिर भी धड़ से अलग कर दूंगा। और उसके आगे पढ़िए। 47 ना? हाँ, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा ही का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हमारा युद्ध हमारा नहीं है मेरे प्रियो, संग्राम किसका है, शैतान से युद्ध किसका चल रहा है, परमेश्वर का है, संग्राम परमेश्वर का है। हम तो सिर्फ मात्र एक जरिया है, शैतान को हराने के लिए हमको जरिया बनाता है परमेश्वर। इसलिए हमको इस बात के लिए अपने आप को वैसा तैयार करना है। और तब हम देखते हैं कि किस रीति से फलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की ओर फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यहाँ पर दाऊद ने, है ना, परमेश्वर के हथियार बांध लो बोला। दाऊद ने परमेश्वर के हथियार को अपने जीवन में बांधा था और उस गोफन के एक पत्थर से वो गोलियात को क्या करता है, मार देता है। वो पत्थर उसके भीतर घुस जाता है और वो भूमि पर गिर जाता है। और तब क्या लिखा है, यूं दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिश्ती भाग गए। ये दाऊद का जीवन है मेरे प्रियो, ये एक आत्मिक युद्ध लड़ने वाले का जीवन है। आज यदि हमारे पास आत्मिक जीवन है तो फलिश्ती को मारना, कौन से पत्थर से मारा था, पहला तीमुथियुस इसका 4था अध्याय निकालिए, पहला तीमुथियुस 4था अध्याय। और उसका 12 पद, 11 और 12 पद। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ, तो पहला पत्थर क्या है, वचन। दूसरा वचन, पत्थर चाल चलन, तीसरा पत्थर प्रेम, चौथा विश्वास और पांचवा पवित्रता। विश्वासियों के लिए क्या बन जाना, ये 5 पत्थर रख के तुम विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाना बोल रहा है। ये 5 पत्थर यदि हमारे पास है तो फलिश्ती एक ही पत्थर से मर जाएगा, वचन से ही हमको मारना है। दाऊद ने और किसी चीज से नहीं मारा, दाऊद ने वचन रूपी पत्थर से मारा था। तो कौन है जो परमेश्वर की सेना को
ललकारता है, आज ही परमेश्वर तेरा काम कर देगा। तो मेरे प्रियो, ये विश्वास की यात्रा है। आत्मिक वस्त्र हमारे पास है, आत्मिक हथियार हमारे पास है। परमेश्वर ने हमको युद्ध करने के लिए रखा है। हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, परंतु प्रधानता, अधिकार, अंधकार के हाकिम और दुष्टता की चार प्रकार की हमको सेना से युद्ध करना है। और हम, यदि हम अपने आप को वैसा तैयार करेंगे जैसे दाऊद ने एकांत में उस जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराते समय उनकी सुरक्षा के लिए कैसे उसने हथियार तैयार किया, परमेश्वर उसका हथियार बना, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर था, परमेश्वर को याद करके वो उन भेड़ बकरियों को शेर और भालू के पंजों से बचा लेता था। आज हमारे पास जो जीवन है, परमेश्वर ने जो सुंदर जीवन हमको दिया, आत्मा में चलने वाला जीवन, बहुत से ऐसे सिंह और बहुत से ऐसे भालू हमारे जीवन में आएंगे मेरे प्रिय, परंतु वचन रूपी पत्थर यदि हमारे पास है तो उससे हम उस पलिश्ती को गिरा के मार डालेंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें और उस संग्राम को जो परमेश्वर का है, लिखा है संग्राम यहोवा ही का है, ये संग्राम हमारा नहीं है। हमारा युद्ध कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। पर हमको क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। आत्मिक जीवन में हमको उस युद्ध के लिए अपने आप को हथियार से लैस करना है। तो प्रभु हमारी सबकी सहायता करे इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सचमुच में इस वचन के लिए। आंटी के द्वारा जो है बहुत ही जो हमारे आत्मिक युद्ध के जो हथियार हैं उनके बारे में बताया गया कि हमें प्रभु में बलवंत होना है और प्रभु के शक्ति में बलवंत होना है, और इसके लिए हमें परमेश्वर के जितने भी हथियार हैं हमको बांधना है। और जिस प्रकार से दाऊद जो है अपने जीवन में जिन पत्थरों को लेकर चला, जो वचन है, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता, ये यही पत्थर हमें भी लेकर चलना है। और हमें इसी वचन से ही हमें उस शैतान को, उस फलिस्ती को हमको हराना है। और संसार में जितने भी हमारे जो चार प्रकार की जो सेना है, जो प्रधान है, अधिकारी हैं, संसार के जो अंधकार के जो हाकिम है, उन सब को हमको क्या करना है? इन्हीं पत्थरों से हमको हराना है। जैसे कि दाऊद के जीवन में एक निर्भयता का हथियार था, आज हमारे भी जीवन में वो निर्भयता का होना चाहिए। इस प्रकार से इतना बड़ा वो फलिस्ती था, उससे कितना कई गुना वो बड़ा था, कितना लंबा चौड़ा था, और उसको जो है वो अपने वचन से ही वो जो है उसको हराया। और वैसे ही हमको भी जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, संसारिक कई बातें हमारे जीवन में आते हैं, तो इन आत्मिक हथियार से जो आत्मिक जीवन हमारा जो जो जंगल का जीवन है, हमारे जीवन में उन बातों को हमको लेकर चलना है। सिर्फ वो लाठी और ये 5 पत्थर को लेकर ही एक गहरी निश्चयता के साथ में वो जीवन में आगे बढ़ते गया। और जब वो जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चराता था, तो सचमुच में उस समय में ही परमेश्वर जो है उनके मुंह को बंद करता था, और उसी समय से ही उसके जीवन में एक निश्चयता उसके जीवन में आने लगी, और वो परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ने लगा। तो जब जब हम भी इस संगति में जब हम रहते हैं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर के करीब जब हम जाते हैं, तो कई रुकावटें, कई बाधाएं, कई अड़चने, कई सारे विचार हमारे मन में भी आते रहते हैं कि हमें नहीं, अभी क्या जुड़ेंगे हम लोग, हम क्या वचन को सुनेंगे। कई सारी ऐसी बातें शैतान हमारे मन में डाल देता है, और हम जो है उस वचन की संगति से भी वंचित हो जाते हैं। जो परमेश्वर हमें जो देना चाहता है, उस वचन को भी हम नहीं पाते हैं। तो हमें हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए, प्रतिदिन हमें ये जो समय हमारे जीवन में मिल रहा है, हमें किसी न किसी के माध्यम से परमेश्वर सच में बहुत ही आशीषों को देना चाहता है, बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। और आज मैं बेला आंटी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में इस हथियार के बारे में जो हमारे जीवन में वो कैसे हमको लेकर चलना है, कैसे शैतान जो है हमारे जीवन में कैसे काम करता है, इन सारी बातों को जो है वो पहला शमूएल 17 से लेकर उन सारी बातों को हमारे जीवन में उन्होंने बताए हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है शैतान हमारे बीच में आता है। और परमेश्वर
को यदि हम पुकारते हैं तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। जैसे दाऊद एक छोटा लड़का जरूर था, लेकिन परमेश्वर का एक चुना हुआ था, और परमेश्वर उसके हर क्षेत्र में, हर मोड़ पे उसको साथ देता गया। तो यदि हम परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार यदि चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम यदि मानते हैं, तो हमें सच में ये जो 5 पत्थर हमारे जीवन में है, पहला जो वचन है, चाल चलन है, प्रेम, विश्वास और ये पवित्रता यदि हमारे जीवन में है, तो सच में हमारे जीवन में कैसे भी किसी भी प्रकार का विपत्ति आए या युद्ध हो, उसे हम लड़ सकते हैं। तो परमेश्वर करे इस वचन के माध्यम से हम सब आशीषित हुएंगे। और यदि और कोई भी कुछ बोलना चाहता है, यदि अपना प्रतिक्रिया देना चाहता है या अनुभव देना चाहता है, या वचन से आप जो कुछ सीखे हैं आप ये बोलना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी अवसर है कि आपने आज क्या सीखा है। उन बातों को जरूर से आप बताइए कि आपके जीवन में कौन सी आशीषों को आपने आज पाया है। एक वचन और है, पहला पत्रस 5 और उसके 8 पद को भी पढ़ लेंगे, वो भी हियाव देगा आपको। इसमें लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो यहाँ पर हमको जागृत रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि हमारा विरोधी हमारे हमेशा गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमको इस बात के लिए भी सावधान होना है कि वो पलिश्ती तो यही सोच रहा था कि मैं ये दाऊद को फाड़ दूंगा, परंतु हमको इस बात से सचेत और सावधान रहना है। तो विश्वास में दृढ़ होकर हमको उसका सामना करना है। आप लोग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप लोग ने जो सुना अपने जीवन के लिए इन बातों को जरूर से प्रतिक्रिया दी। जो भी आज वचन से आप सुने हैं, जो भी सीखे हैं, उन बातों को आप जरूर धन्यवाद देती हूँ। जब इस मीटिंग में जुड़ी तो आपको वचन को बोलते हुए, प्रश्न उत्तर पूछते हुए सुनी, और सचमुच जिस दिन उनका वचन आत्मिक अंदर पर सुनी, तो माना कि खाली जो वही नहीं, हम देखना चाहिए और आत्मिक रूप से समझना चाहिए कि उनके जीवन में क्या है। तो आज का वचन जैसे मानता है कि दाऊद ने कैसे गोलियत को हराया, तो लाठी हमारे उसको दिखाता है कि हमारे निडरता को दिखाता है। उसके तहत हम परमेश्वर के शैतान को हराते हैं। तो आज सुंदर वचन के लिए सचमुच आंटी का खूब धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का भी, कि इस मीटिंग के द्वारा जो हम सीधा सीधा वचन को खाली संसारिक रूपी से जानते थे और आत्मिक रूपी से दूर थे, और आशीष भाई का धन्यवाद, और इस लिंक का जिसके जरिए मुझे मिला, और इस वचन को आत्मिक रूप से जो समझना था, वो भूखे प्यासे थे जो हमें मिल नहीं रहा था। तो इस मीटिंग के लिए, आसिया के लिए, और जितने लोग इसमें वचन को ग्रहण मतलब हमें देते हैं, और आज बिला आंटी के लिए विशेष कर सच धन्यवाद देते हैं कि कैसे गोलियत के सामने दाऊद खड़ा रहा निडरता के साथ, उस पत्थर को लेके, उस लाठी को लेके। आज बहुत अच्छे गहराई से हमने जो सुना और जाना, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और भी कोई बोलना चाहता है तो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अनुभव आप बता सकते हैं कि आज आपने वचन से क्या सुना, क्या सीखा। यदि नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि किसी को परमेश्वर उभार रहे कि प्रार्थना करना चाहिए, तो आप में से कोई भी एक प्रार्थना करिए। अंतिम प्रार्थना में कोई भी एक जन अगुवाई करिए।
आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस सुंदर से समय में प्रभु जी हम सभी को पिता एकत्र किया है, सुंदर वचनों से हमें आपने तृप्त किया है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। उस आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में आपने बताया प्यारे प्रभु जी, सचमुच में आप हमारी निर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को आप जानते हैं प्रभु जी, इसलिए हमारी जो आवश्यकता है हर दिन के अनुसार प्रभु जी आप हमारे जीवन में उन वचनों को आप किसी न किसी के थ्रू हमारे बीच में आप भेजते हैं। और आज प्यारे प्रभु जी बेला आंटी के जरिए आपने प्रभु जी इन वचनों को हम तक पहुंचाया है कि जो संसारिक जीवन है और आत्मिक जीवन में प्रभु जी कैसे युद्ध होता है और शैतान कैसे हमारे जीवन में वो कार्य करता है, उन बातों को आप अच्छी तरह से हमारे जीवन में बताएं प्यारे प्रभु जी। हमारा युद्ध प्रभु जी मांस और लहू से नहीं बल्कि उन प्रधानों से, अधिकारियों से, उस संसार के अंधकार के उन हाकिमों से है प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी शैतान हमें जो है डराने का काम करता है हमारे जीवन में प्रभु जी, हमें हमेशा नीचे गिराने की कोशिश जरूर करता है प्यारे प्रभु जी, लेकिन यदि हम उन निर्भयता के हथियार को यदि हम ले लेते हैं और जिस प्रकार से दाऊद को प्रभु जी आपने निर्भय किया था और वो आपकी ओर अपनी निगाहों को लगाते हुए प्रभु जी इस युद्ध में प्रभु जी वो जीता प्यारे प्रभु जी, वैसे ही पिता हम उस लाठी को लेकर, उस 5 पत्थर को लेकर हम उस युद्ध में जाकर प्रभु जी हम उस शैतान को हराने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। उस आत्मिक जीवन में पिता जब हम आगे बढ़ते हैं, कई तरह की ऐसी बातें, कई तरह के ऐसे प्रभु जी माहौल में हम जब रहते हैं प्यारे प्रभु जी, शैतान हमें हमेशा प्रभु जी हमें गिराने की कोशिश करता है। और इसलिए प्रभु जी इन वचनों को आज हमें आपने बताया है प्यारे प्रभु जी। शैतान के साथ प्यारे प्रभु जी जो रहने वाला है, शैतान जो है परमेश्वर के साथ ही हमेशा रहता था पिता, उसे हर बात मालूम है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी होने दीजिए कि हम तो संसार में रहते हैं पिता, लेकिन फिर भी प्यारे प्रभु जी आप हमें अपने वचन के माध्यम से हमें वो हथियार हमारे जीवन में दे रहे हैं कि हम उस हथियार को लेकर पिता जीवन में आगे बढ़ने वाले हो रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं कि ये जो 5 पत्थर है पिता, ये वचन, ये चाल चलन, ये प्रेम, विश्वास, ये पवित्रता हमारे जीवन में आप दीजिए प्रभु जी कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे प्रभु जी एक निश्चयता हमारे जीवन में जिस प्रकार दाऊद के जीवन में था, वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु जी एक निश्चयता को आप दीजिए कि जब हम आगे बढ़ते हैं पिता तो एक निर्भय का जीवन हमारा जीवन हो सके पिता, कि हम उन हथियार को लेकर आगे बढ़ने वाले हो सकें। जितनों ने भी आज वचन को सुना है प्यारे प्रभु जी, हर एक के मनों में आप कार्य किए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उनके भी मनों में आप कार्य करें। जिस इस यूट्यूब के माध्यम से इस मीटिंग को प्रभु जी जब सुनते हैं, इस वचन को जब सुनते हैं, तो उनके भी मनों में आप कार्य करें प्रभु जी, ताकि उनका भी जीवन प्यारे प्रभु जी कैसे युद्ध को लड़ना है शैतान से, उस बात को जानने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और इस रात की बेला में पिता हम अपने आप को और यहाँ पर जितने जुड़े हैं हर एक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। शालोम, गुड नाइट। अमन भाई है क्या हमारे बीच में? हाँ, नाम तो दिख रहा है। अमन भाई को अवसर है यदि है तो, नहीं तो फिर कल हम लोग फिर से 7 बजे जुड़ेंगे। प्रार्थना का समय 7 से 7:30 बजे तक है और उसके बाद आराधना प्रारंभ होती है, फिर हम वचन के भाग में जाएंगे।